भक्तजनों, आप सभी का इस श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में स्वागत है। और मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो आइए सर्वप्रथम वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आइए हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु को परम तत्व का ज्ञान किसने और क्या दिया। ओम नाम के साथ नमः शिवाय जुड़ने पर ही पंचाक्षर मंत्र कैसे बन गया। ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो आइए भक्तजनों, हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तभी शिव शक्ति सहित प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु को पूर्व रहस्य ज्ञान देते हुए बोले, हे ब्रह्मा विष्णु, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें पूर्ण रहस्य समझाता हूँ, तुम ध्यान दे के श्रवण करो। शिव दोनों के द्वारा स्तुति सुन प्रसन्न हो गए और दोनों के उस अज्ञान को मिटाने हेतु ही परमेश्वर कौन है ज्ञान देने को सज हो गए। तभी शिव के पांचों मुख से ओम शब्द गूंज पड़ा। उसकी नाद से सर्वत्र शब्द गुंजायमान होने से विष्णु ब्रह्मा चकित हो रहे थे। शिव ने तभी वाणी द्वारा ओम का अर्थ बतलाते हुए कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, तुम इस ओम का अर्थ श्रवण करो। यह प्रणव अक्षर है। इसमें आकार, उकार, मकार, इसके साथ चंद्र बिंदु नाद है, अधिमात्रा रूप नाद है। इस प्रकार से पंचाक्षर प्रणव ओम है। अर्थात प्रणवाक्षर प्रक्षेण न से नयत, व से युष्मान मोक्षम इत्वा प्रणवः। अर्थात सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचाने वाला साधन। दूसरे शब्दों में प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी सागर है। नव का मतलब पार लगाने वाली नाव ओम ही है। अ ज्योति शिव है, ऋग्वेद है। उकार ज्योति का मध्य भाग है, शक्ति है, यजुर्वेद है। मकार ज्योति का अंतिम भाग है, शिव शक्ति एकता का प्रतीक है और वह सामवेद है। अधिमात्रा नाद ज्योति का मस्तक है, अर्थवेद है। बिंदु पूर्ण ज्योति है, ब्रह्म विद्या स्वरूप है। अतः यह ओम में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु व मैं शिव हूँ। त्रिलोकी भी इसी में निहित है। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्राण ओम ही हैं, क्योंकि ओ बोलने पर मुख खुलता है, माँ कहने पर मुख बंद करना परम आवश्यक है। यही श्वास की क्रिया है जो एक बार खुलता है तथा बंद होता रहता है। जिस समय शिव मुख से निकले ओम शब्द का अर्थ ब्रह्मा विष्णु को समझाया, तो
अनायास दोनों के मुख से शिव को प्रणाम करने हेतु यह शब्द निकले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह सुनकर शिव अति प्रसन्न हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु द्वारा निकले नमः शिवाय को ओम के साथ मिलाने पर शिव का महामंत्र बन गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 बार और, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 बारी और, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बताने लगे, हे ब्रह्मा विष्णु, मैंने ही सृष्टि रचना हेतु तुम्हें प्राप्त किया है। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। अब तुम मेरी शक्ति रूप माया से मोहित अज्ञान कूप में गिरकर भ्रमित होकर अपने को भूल रहे थे, परंतु अब तुम सदैव इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इससे यह माया कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। इस मंत्र से तुम मुझे प्रसन्न कर सकोगे, क्योंकि यह पंचाक्षर प्रणव है। इसके 2 भेद हैं। ओम अक्षर जो सूक्ष्म प्रणव कहलाता है, नमः शिवाय जो पंचाक्षर स्थूल प्रणव है, अर्थात जिसमें पंचाक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, तथा जिसमें पंचाक्षर व्यक्त है वह स्थूल है। तुम परमात्मा ईश्वर के 2 ही रूप होते हैं। ओम प्रणव जो सूक्ष्म है, यही मेरा शिवलिंग के रूप में निराकार रूप है। नमः शिवाय जो पंचाक्षर स्थूल प्रणव है, यह साकार शिव रूप है। अतः ओम नमः शिवाय मंत्र में ईश्वर के दोनों गुण समाये हैं, निराकार एवं साकार, जो संपूर्ण फल को देने वाला है। पंचाक्षर मंत्र का जप फल। पंचाक्षर मंत्र जाप जीवन को जगत का परम सुख देता है। यह मंत्र सर्व पाप संताप हारी है, जिससे जीव मुक्त होता है। संसार में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्व एवं शब्द, स्पर्श, गंध, रस, रूप, इन 10 वस्तुओं द्वारा सांसारिक कामना प्राप्त करने वाले जीव को भी कामना करते हैं, वह पूर्ण होती है। योगियों द्वारा सूक्ष्म प्रणवाक्षर का जन योगी शिव का ध्यान करता समाधिस्थ होकर जीवन मुक्त हो जाता है। आओ अब मैं तुम सबको शिवलिंग रहस्य बताता हूँ। ब्रह्मा ने पूछा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपया हमें इस ज्योतिर्स्तंभ के विषय में बताने की कृपा करें, जिसका हमने आदि अंत नहीं पाया है और जिसका कोई आकार भी नहीं है। अतः हमें पूर्ण रहस्य समझाने की कृपा करें। उत्तर में शिव ने समझाया, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम ध्यान देकर इस रहस्य को श्रवण करो। यह मेरा निराकार रूप है और साकार रूप में मैं शिव शक्ति रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। धर्म रक्षा एवं भक्त के कल्याण हेतु ही साकार रूप विविध रूपों में प्रकट करता रहता हूँ। इस निराकार मेरे शिव ज्योतिर्लिंग में यह सूक्ष्म प्रणव ओम ही विद्यमान है, जो सर्वत्र व्यापी है। लिंग का अर्थ है अव्यकतलिंगमाख्यात त्रिगुण प्रभावा पययम् अन्नाघत तंतम विश्वस्य यदुपादान कारण
तदैव मूल प्रकृति माया च गगनात्मिका तत एव समुत्पन्नम जगत च चराचरम। अर्थात जो अव्यक्ता अवस्था है उसमें त्रिगुण उत्पन्न हुआ है, उसी में लीन हो जाता है। विश्व के उस उत्पादन कारण को जो अनादि अनंत है लिंग कहलाता है। उसी गगनात्मिका मौलिक प्रकृति का नाम माया है। उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अर्थात संपूर्ण जगत जिसमें लीन हुआ है उसे लिंग कहते हैं। लिंग को संस्कृत में चिन्ह कहते हैं। अतः शिवलिंग का अर्थ है उस शिव रूप ईश्वर का परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। अर्थात वह चिन्ह है जिसमें देवी देवता या जगत के सभी जड़ चेतन इसी से उत्पन्न होकर इसी में लीन हो जाते हैं, अर्थात लय होते हैं। इसी का नाम लिंग है। ईश्वर यानी शिव के दो रूप इसीलिए निराकार और साकार होते हैं। भावात्मक दृष्टि के लिए साकार रूप में एवं यह प्रतीक रूप में अनंत होता है, तब गोलाकार अंडाकार है। यह पृथ्वी गोल है, सूर्य चंद्र गोल हैं। प्रत्येक जीव चाहे जड़ चेतन के अंश भी गोल हैं, तारे नक्षत्र भी गोल हैं। अतः ईश्वर निराकार प्रतीक गोला रूप है। हमें इस बात का ज्ञान देता है पूर्ण गोलाकार ब्रह्मांड में मैं भी कण कण में गोल हूँ, अर्थात जहाँ से प्रकट या उत्पन्न होकर फिर उसी में लीन होता हूँ। संपूर्ण जगत वही लिंग है। भक्तजनों, आइए आप सब हाथ जोड़कर मेरे साथ शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाशं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव्यपूजां न त्योऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम् जराजन्म दुःखोगतातपयमानं प्रभो पाहि आपननमिवामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो भक्तजनों, आप सब बोले हर हर महादेव।